समझते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, इतने लंबे समय से आरजेडी भी भारत सरकार में रही है, तो ये लोग काहे नहीं कराए? इन लोगों को कराना चाहिए था। जब माननीय मुख्यमंत्री नीरज बबलू बीजेपी नेता बिहार सरकार मंत्री आज जिला बाढ़ में विभिन्न पंचायत में जाकर महाराणा प्रताप जयंती में पटना आने को लेकर निमंत्रण देने पहुंचे। बख्तियारपुर के नरौली, करनौती, रबाइच, करजान से निकल नीरपुर महाराणा प्रताप के प्रतिमा को नमन कर बाढ़ पहुंचे, जहां मुरली मोहन उर्फ गोपाल जी ने सैकड़ों की संख्या में भव्य स्वागत किया। डाक बंगला बाढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जलपान की व्यवस्था मौजूद था। नीरज कुमार बबलू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटना में 9 मई को महाराणा प्रताप के जयंती को इस बार बीजेपी के संयोजन में मनाया जाएगा, जिनका नाम राणा भामाशाह सम्मेलन दिया गया है। साथ ही जाति जनगणना पर भी विपक्ष पर हमलावर नजर आए। क्रेडिट लूटने को लेकर विपक्ष को खरी खरी सुनाया। देखिए, हम लोग अभी बाढ़ के दौरे पे हैं और हम लोगों का कार्यक्रम है 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है, पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा। और ये जयंती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनाया जा रहा है और इस जयंती का नाम हम लोग इस बार विशेष रूप से करने जा रहे हैं। जयंती का नाम हम लोग रखे हैं राणा भामा सम्मेलन। और इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से भी यानी कि ऑनलाइन कहा जाए, उस माध्यम से भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी संबोधित करेंगे, क्योंकि अभी वो रक्षा मंत्री हैं। देश की स्थिति आप जान रहे हैं कि टेंस है, तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली से ही लोगों को संबोधित कर देंगे और बाकी हमारे बिहार भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता, दोनों हमारे डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सब लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे और बड़ी तैयारी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। एक समाज में एक संदेश देने जा रहे हैं कि राणा भामा किस तरह से दोनों की जोड़ी थी और जिस तरह से भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोलने का काम किया था, तो इसी को देखते हुए हम लोग सभी समाज के लोगों को इसमें इनवाइट किए हैं। सब लोग बड़ी संख्या में आएंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग मजबूती से करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में इसका संदेश है। सर, जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष अपना श्रेय ले रही है, क्या कहें सर? देखिए, विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं है, कोई अब झुंझुना उसके हाथ में कुछ नहीं बचा है विरोध करने के लिए। जातीय जनगणना आप देख रहे हैं कि पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में घोषित कर दिया कि पूरे देश का जातीय जनगणना होगा और इस जातीय जनगणना से एक एक समाज की स्थिति का पता चलेगा, सर्वे भी होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से बड़ा काम किए हैं, तो इनको लगता है कि मेरा ज़मीन खिसक गया, हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये लोग तरह तरह का विवाद फैलाते हैं, कभी पटाखा फोड़ते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, क्रेडिट की बात करते हैं। हम सीधे तौर पर उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार थी केंद्र में, तो कहाँ कान में तेल दे के सोए हुए थे? काहे नहीं कराया? आपको कराना चाहिए। पिछले 70 साल से हम समझते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, इतने लंबे समय से आरजेडी भी भारत सरकार में रही है, तो ये लोग काहे नहीं कराए? इन लोगों को कराना चाहिए था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में कराए और हम लोगों ने भी समर्थन किया, तब जाकर के आरजेडी का नींद टूटा है कि क्रेडिट लें। आरजेडी वही काम करती है जिस काम को हम लोग कर लेते हैं, तो क्रेडिट लेने का होड़ लगाते हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें जनता का काम चाहिए। हम जनता का काम करते हैं, राज्य के विकास का काम करते हैं, राज्य में जो भी कठिनाई है उसे दूर करने का काम करते हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये इसी का नतीजा ये होगा कि आने वाले जो 2025 के चुनाव में पूरी तरह आरजेडी का सफाया हो जाएगा। 2 अंक में इस बार आरजेडी नहीं जाएगा, इसी सब कुकर्म की वजह से। क्या लग रहा है लगातार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाढ़ का दौरा पे हैं, एनडीए को किस तरह से देंगे आगामी विधानसभा? देखिए, जिस तरह से ये दौड़ा नहीं कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, ये छुट्टी लेने वाले नेता हैं। गर्मी के छुट्टी में विदेश घूमने चले जाते हैं, जब राज्य में बाढ़ आती है तो ये बाहर के दौड़े पे चले जाते हैं। ये लोग बरसाती नेता हैं, जब जब चुनाव आता है तब तब दौड़ा बढ़ा देते हैं। कभी कहते हैं जनसंवाद करेंगे, कभी कहते हैं कार्यकर्ता से मिलेंगे, फिर कहते हैं कि दौड़ा कैंसिल हो गया, अभी गर्मी बहुत है। तब इलेक्शन में साढ़े गर्मी का पता चल जाएगा। जिस तरह से एनडीए की सरकार राज्य में काम कर रही है, पूरे राज्य का विकास करने का काम कर रही है, सभी समाज, सभी वर्गों के लोगों का विकास करने का काम कर रही है, तो इन लोगों का जनाधार हिला हुआ है।
ये लोग बेचैन हैं, इनके पैर के तले जमीन खिसक रहा है। और आपने देखा कि जिस तरह से उपचुनाव में इनका सफाया हो गया, क्या ताल ठोक रहे थे कि सब सीट जीत रहे हैं, चारों का चारों सीट जीत रहे हैं, और रिजल्ट क्या हुआ, चारों का चारों हार गए और रामगढ़ में आरजेडी तीसरे स्थान पर चला गया। इसी से आप आरजेडी का औकात समझ सकते हैं और आने वाले समय में आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ।